दुनिया भर में खेला जाने वाला खेल शतरंज। कहते हैं शतरंज सियासत की बिसात है। क्या आप जानते हैं ये खेल दुनिया के किस खित्ते में इजाद हुआ और इस खेल का खालिक कौन था और इसे इस खेल को इजाद करने की क्या सजा मिली? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शतरंज के खेल की सच्ची और एक मजेदार कहानी। शतरंज का खेल बर्रे सगीर में इजाद हुआ। बर्रे सगीर में 3500 साल कबल गुप्ता खानदान की हुकूमत कायम थी और इस दौर में एक सीसा नामी शख्स ने शतरंज इजाद की। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे खुशी के आलम में सीसा से पूछा, मांगो, क्या मांगते हो? सीसा ने चंद लम्हे सोचा और बादशाह से कहा, हुजूर, चावल के चंद दाने। जी हाँ, चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सीसा बोला, आप शतरंज के 64 खाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा, ये फार्मूला क्या है? सीसा बोला, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए। दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने रख दें और इस तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते चले जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफ़ाना मुतालबे पर टहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली। और दोस्तों, फिर यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामला था और आज 3500 साल गुजरने के बाद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। जी हाँ, आज 3500 साल गुजरने के बाद भी। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और उसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन उनकी तादाद 16 हो गई। छठे दिन 32 हो गए। 7वें दिन 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन उनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4996। 14वें दिन ये तादाद 8192 हो गई। 15वें दिन ये 16364 हो गए। 16वें दिन ये 32768 हो गए और यहाँ पहुँचकर शतरंज की दूसरी कतार भी मुकम्मल हुई और बादशाह को थोड़ा सा अंदाज़ा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद इसके सारे वजीर मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते हैं। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की ज़रूरत पड़ गई। किस्सा मुख्तसर, जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल ख़त्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने उसी वक्त रियाजी दान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजी दान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाज़ा नहीं लगा सके। ये अंदाज़ा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बानी। बिल गेट्स का ख्याल है कि हम एक के साथ 19 ज़ीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, आप भी हैरान रह जाएंगे। मगर याद रखिए कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर के ज़रिए नहीं लगाया जा सकेगा। ये सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस मसले को मैनेजमेंट की ज़बान में चेस बोर्ड राइस या सेकंड हाफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। शतरंज बनाने वाले और बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था।
क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5.5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल ख़त्म हो गए, जिससे बादशाह झल्ला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज का मौजिद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज बहारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। कहा यह जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं। बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता मगर सियासत होती है। आई होप दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही और मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।